तो खान साहब, ये जो डीपर रिफॉर्म जिनकी आप बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है या एग्जिस्टिंग या गिवन रिक्वायरमेंट में ये पॉसिबल हैं? यानी जो आलमी हालात इस वक्त हैं उनके रूटीन पर आने का इंतज़ार करना पड़ेगा इस वक्त थिंक टैंक को, या फिर अपने रिफॉर्म्स का वो आगाज़ कर सकते हैं? गो के इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर इम्पोर्ट बिल हमारे बढ़ रहे हैं, इन सब ये सारी हकीकतों को सामने रखते हुए भी ये रिफॉर्म्स पॉसिबल नज़र आ रहे हैं आपको? यार, नेशंस इसलिए नहीं प्रॉस्पर करती कि सरकार बहुत सा काम कर रही हो, पर जो काम कर रही हो उसमें एक्सेल कर रही हो। हमने बहुत ज्यादा मंत्रा ये कैरी करना शुरू कर दिया, प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ। प्रॉब्लम ये है कि स्टेट कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड टू सॉल्व द एनएफसी। चले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। पॉलिटिकल कंसेंसस तो जरूर चाहिए उस पर आपको आईएमएफ ने तो नहीं कहा कि 2014 से अब तक 26 तक आप ना करें। आपको किसने कहा कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करके नीचे की सतह पर खर्चे ना लेके जाएं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि लीनर फिट फॉर पर्पस जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इन चीजों को देख रही हो, और ये जो पावर्टी, ज़कात, उशर, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें जो 17 सब्जेक्ट हैं, 25,000 असामियां हैं, 0.7% ऑफ जीडीपी खर्च करती है, 840 अरब इनकम सपोर्ट में देती है। किसने रोका है? दिस रिफॉर्म इज पाकिस्तान टुडे टाइम। व्हाई? बिकॉज यार इंटरनेशनल एक साख कैरी कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि यार आप इंटरनली क्या चीज तब्दील करना चाहते हैं। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम जो कि कायम करके आप लोकल सतह पर खर्चे ले जाए। ये जो मैंने चंद चीजें रखी है ना, मतलब बियॉन्ड दी एनर्जी मार्केट, जिसको तो ठीक करना जरूरी है, ब्रॉड बेसिंग की भी बात कर ली, पर जो इन्वेस्टमेंट का निजाम कायम करना है ना, वो सारा इस चीज से आना है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आप याद रखिए 14% इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है। लोगों को याद दिला दिया ना हमने कि 10% टैक्स टू जीडीपी है। मैं कहता हूँ दैट्स अ लेस इंपॉर्टेंट फिगर कंपेयर टू द 14% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी। 12-13% पे सेविंग्स हैं, 94% पे कंजम्पशन हो रही है। इसको ठीक किए बगैर कैसे आप इस चीज को ठीक करेंगे? अब पाकिस्तान जहां खड़ा हुआ है, अब भी अगर इस स्टेट के ग्रोथ मॉडल को, यानी कि स्टेट रियलाइज नहीं करेगी कि ग्रोथ जो है इंजीनियर नहीं करनी बल्कि एम्बियंस क्रिएट करनी है, स्टेट ने इंटरवीन नहीं करना बल्कि डीरेगुलेट करना है, स्टेट ने लिबरलाइज करना है, टैरिफ्स को वर्क करने देना है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को वाकई मानना है, अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे, और ये सब करने का एक ही तरीका है, जब तक आप टैलेंटेड लोग नहीं लाएंगे फेडरल और प्रोविंशियल सतह पर जो कि इंजीनियर कर सकते हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पैट्रनेज, रेंट सीटिंग एंड प्रोजेक्ट्स, इन 3 चीजों पे बेस है, टू अ मॉडल विच इज इन्वेस्टमेंट लेड, प्रोडक्टिविटी लेड, स्टेट के विड्रॉल पे लेड, एंड स्टेट डूइंग एनएफसीज, पीएफसीज, so that it is spending on the right places. ये पाकिस्तान 5 साल में कर ले, मैं बहुत बुलिश हूँ, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। सही। और एक आखिरी सवाल खान साहब, इस पर भी ब्रीफ कमेंट कीजिएगा कि ये इन रिफॉर्म्स का नुक्ता आगाज़ क्या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कट करने से, कॉस्ट कटिंग से हो सकता है? चूँकि ये बड़ा एक आइडियल टाइम है जिस वक्त ये किफ़ायत शारी का आगाज़ किया गया, ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए गए, और रिसेंटली हमें कल ही ये खबर मिली कि 22 अरब रुपए का फ्री पेट्रोल पिछले 1 साल में इस्तेमाल हुआ। अब वो इलेक्ट्रिसिटी किसको कितनी, किस बीएस पर, किस ग्रेड पर कितनी अलॉट की जा रही है, उसकी भी डिटेल सामने आ रही हैं। तो ये यहाँ पर भी एक कट करके एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है कि ये शुरू कर रहे हैं हम एक अच्छा काम। तो हम ऑस्टेरिटी नहीं करना चाहते। अगेन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा, मैंने पहले अर्ज किया ना आपको कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टेट क्या कर रही है, स्टेट वो काम एक्सेल नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए। आप रिक्शे पे आना चाहते हैं, आप हवाई जहाज पे आना चाहते हैं, आप सारा दिन घर में एसी चलाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी ये तनख्वाह है, ये मोनेटाइज्ड है। 747 जंबो जेट पे आ जाए दफ्तर, ऑल यू नीड टू डू इज मोनेटाइज दीज पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सो दैट जो हिडन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है इस पे निकल जाएं। ये तो एक बात है। और पूरा जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म है, पूरा जो पीएसडीपी की रैशनलाइजेशन है, रिस्ट्रिक्ट कर देना इस चीज को, 5 साल की कंप्लीशन पे प्रोजेक्ट्स ले जाएं। पीएसडीपी का थ्रो फॉरवर्ड डेवलपमेंट बजट का अगर 10,000 अरब है और हर साल खर्च 1,000 अरब होना है, तो मेरी मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन। सो ये एक बात हो गई। एनएफसी को ठीक करें, ये जो सरप्लस ले रहे हैं प्रोविंसेस से, इसमें से निकलें, ये जो ग्रांट एंड एड ली है इसमें से निकलें, ये सब चीजें जो है इनमें से निकल जाएं और इसको ठीक करना शुरू कर दें। फिर डेट की रीप्रोफाइलिंग है, पाकिस्तान ने जो 25-28 अरब डॉलर देना होता है, इसको रीप्रोफाइल करें लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ताकि आपको हर साल 20 अरब से नीचे आ जाए, ताकि इतना बड़ा आपको जिसे कहते हैं ना वो ना खड़ा हो पेमेंट का खर्चा। फिर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज काम नहीं है आपका। ये जो टीडीएस को हम फिस्कलाइज करेंगे, जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है, ये हम 400 अरब
फिस्कलाइज करें, निकलें इस चीज में से। एसओईज को ग्रांट्स भी देते हैं, सब्सिडीज भी देते हैं, इक्विटी रिकैपिटलाइजेशन करते हैं, लोन्स देते हैं, और आखिर में 43 डिवीजन से कोशिश करें कि फेडरल अथॉरिटीज को ना चलाएं। और मैं आखिर में कहे जाता हूं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स all have to do what is needed to be done. Expenditures have to be at the right places, और जो कमाई भी करनी है इन तीनों टीयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी. Then people will feel the difference in the next coming 5 years. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।